नमस्कार। आज हम प्रेमचंद के मशहूर उपन्यास गोदान के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये अंश हमें किसान होरी, उसके परिवार, उसके गांव और उसकी एक बहुत गहरी इच्छा, एक गाय पालने की इच्छा के बारे में बताते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन हिस्सों के जरिए प्रेमचंद ने जो ग्रामीण जीवन की सच्चाइयां दिखाई हैं, जो उनके मुख्य विचार हैं, उन्हें थोड़ा समझें। बिल्कुल। और शुरुआत हो रही कि उस बहुत ही सीधे साधे लेकिन गहरे सपने से होती है ना। एक गाय। हाँ, एक गाय। जो उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं है। हाँ। वो तो इज्जत का, थोड़ी खुशहाली का, एक बेहतर जिंदगी का प्रतीक है। सही बात है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कैसे गरीबी और वो कर्ज का अंतहीन सिलसिला इस सपने को एक त्रासदी में बदल देता है। हाँ, वो सिर्फ एक सपना टूटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में उस पूरी व्यवस्था का, उस सिस्टम का चित्रण है जिसमें होरी जैसे किसान फंसे हुए थे। लगातार चलने वाला संघर्ष वो इन अंशों में साफ उभर कर आता है। जी। एक तरफ तो कर्ज चुकाने की वो कभी न खत्म होने वाली जद्दोजहद है, दूसरी तरफ अपने ही भाई हीरा से वो बढ़ती हुई दूरी, वो कड़वाहट मुझे हमेशा ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि वो कैसे समाज के बनाए नियम, जिसे वो धर्म कहता है। हाँ, धर्म मतलब नैतिकता, सामाजिक कर्तव्य। हाँ, और अपने जो बुनियादी जरूरतें, जिसे शायद वो स्वार्थ कह सकते हैं, उनके बीच वो बेचारा संतुलन बनाने की कोशिश करता रहता है। और ये दुविधा, ये कश्मकश उसके जीवन के हर पहलू में दिखती है। अब परिवार को देख लीजिए। पत्नी धनिया है। हाँ, धनिया एक मजबूत सहारा। बिल्कुल मजबूत। पर उनकी जो आपसी नोक-झोंक है, उसमें जिंदगी की वो कठोरता, वो मुश्किलें साफ झलकती हैं। हाँ, और धनिया की मजबूती कभी कभी होरी के लिए एक चुनौती जैसी भी लगती है, नहीं? लगती है, बिल्कुल लगती है। खासकर जब बेटा गोबर वो गांव की घुटन से, उन हालातों से एक तरह का विद्रोह करके शहर चला जाता है। हाँ, और गोबर का जाना कोई आम बात नहीं थी। नहीं। वो अपने साथ भूला की बेटी झुनिया को ले आता है, बिना शादी के। जी। और ये कदम होरी और धनिया की जो सामाजिक मुश्किलें थीं, उनकी इज्जत की चिंता थी, उसे कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल। और फिर बेटियां हैं, सोना और रूपा। उनकी भी कहानियां हैं, खासकर सोना के ब्याह की चिंता। हाँ, वो उस समय के गांव में लड़कियों के भविष्य की अनिश्चितता को भी दिखाती है। जी। और गांव का जो सामाजिक ताना बाना है, वो भी कितना कितना पेचीदा है। बहुत ज्यादा। एक तरफ राय साहब जैसे जमींदार हैं, हाँ? जो खुद अपनी शानो शौकत और अपने कर्जों के बीच फंसे हुए हैं। हाँ, प्रेमचंद ये भी दिखाते हैं कि शोषण का चक्र सिर्फ गरीबों तक ही नहीं है। सही कहा। ये जमींदार जैसे लोग भी अपनी सामाजिक स्थिति, अपनी अपेक्षाओं के जाल में कहीं ना कहीं फंसे हैं। हाँ, उनके संघर्ष का स्तर बिल्कुल अलग है, वो बात और है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ दातादीन जैसे पुजारी हैं, पटवारी जैसे छोटे अधिकारी हैं, जो धर्म और कानून की आड़ में होरी जैसे किसानों का सीधा सीधा शोषण करते हैं। और पंचायत का दबाव, उसे कैसे भूल सकते हैं? हाँ, पंचायत का दबाव, फिर जाति व्यवस्था का तनाव, वो भी साफ दिखता है। जैसे वो मातादीन और दलित सिलिया के रिश्ते वाला किस्सा है। जी बिल्कुल। और फिर भोला से वो उधार पर गाय लेना, और फिर कर्ज न चुका पाने पर अपने बैल खो देना। हाँ, वो घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे पूरी व्यवस्था ही होरी जैसे लोगों के खिलाफ खड़ी दिखती है। ये सिर्फ बुरा वक्त नहीं है, ये एक ढांचागत अन्याय है। सही बात है, ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं है। बिल्कुल। गांव की इस तस्वीर के साथ साथ प्रेमचंद हमें एक और दुनिया की झलक भी देते हैं। हाँ, वो शहर वाली दुनिया। जी। राय साहब की पार्टियों के जरिए और मेहता, मालती, खन्ना जैसे शहरी किरदारों की बातचीत से। और वो शहरी जीवन, वो बौद्धिक बहसें, वो गांव की जमीनी हकीकत से होरी के रोज के संघर्षों से कितनी कटी हुई और अनजान सी लगती है। ये विरोधाभास बहुत मार्मिक है, बहुत तीखा है। और अंत में होरी की वो जिंदगी भर की एक इच्छा, एक गाय पालने, वो अधूरी ही रह जाती है। हाँ, और उसकी मौत के वक्त जब धनिया अपने पास बचे वो थोड़े से पैसे पुजारी को देते हुए कहती हैं कि यही उसका गोदान है। वो उपन्यास के शायद सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा दिल को झकझोर देने वाले पलों में से है। बिल्कुल। ये अंश होरी के जरिए भारतीय किसान की नियति का, उसकी किस्मत का एक बहुत ही यथार्थवादी और दुखद चित्र दिखाते हैं। हाँ, उम्मीदें हैं, सामाजिक दबाव हैं, आर्थिक शोषण है, और इन सब के बीच अपनी इंसानियत, अपनी गरिमा को बचाए रखने का एक लगातार चलने वाला पर अक्सर हारता हुआ संघर्ष है। इसमें एक खास बात जो उभरती है वो ये है कि मुश्किल हालातों में अपनी नैतिकता, अपने धर्म को बनाए रखने की चुनौती कितनी कठिन हो जाती है। हाँ, खासकर जब आपका अस्तित्व ही दांव पर लगा हो। तो ये सिर्फ होरी की कहानी नहीं रह जाती।
नहीं, ये उस वक्त के पूरे सामाजिक आर्थिक ढांचे का एक आईना है। रिश्ते, समाज, कर्ज, जाति, ये सब कैसे एक इंसान की जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, ये साफ दिखता है। हाँ। और यहीं पे हम शायद एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। क्या? कि होरी की एक गाय की वो साधारण सी दिखने वाली इच्छा, वो सामाजिक अन्याय, वर्ग भेद और इंसान के अस्तित्व से जुड़े कितने गहरे सवालों को सामने लाती है। ये तो है। और अंत में धनिया का वो पैसों से किया गया गोदान, वो असल में क्या दिखाता है? क्या वो उस व्यवस्था पर एक तीखा व्यंग्य है जिसमें होरी फंसा रहा, या उसकी अधूरी इच्छा का एक दुखद प्रतीक?